देखिए, युद्ध विराम तो ठीक, क्योंकि युद्ध विनाशकारी होता है, लेकिन युद्ध स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा भी रहता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है। वो अपनी हैसियत से ज्यादा सोच रहा है। अभी भी समय है, समय के रहते और चलते उसको युद्ध विराम का सम्मान करना चाहिए, अपने विनाश से बचना चाहिए, अपनी बर्बादी से बचना चाहिए। नहीं करता है तो हमारी देश की सेना बहुत ही कॉम्पिटेंट है, सक्षम है उनको बर्बाद करने में। उनके वो ठिकाने जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण, उनको सफाया करने में हमारी देश की बहादुर सेना, जिसका गौरवशाली इतिहास है, दुनिया के लोग हमारी सेना का लोहा मानते हैं और इतिहास रचा है। हमारी सेना के सामने पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं है। अब भी समय है पाकिस्तान को। और आज के दिन हमें अपने नेता की याद आती है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी। जब इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था, अगर पड़ोसी देश, दुश्मन देश हमारी सेना पर, हमारी सीमा पर आक्रमण करेगा, तो मैं उसकी धरती पर चढ़कर, छाती पर चढ़कर उसका जवाब दूंगा। तो हमारे देश की जो है सेना का, हमारे देश का एक इतिहास रहा, गौरवशाली बहादुरी। तो पाकिस्तान अपना, अपने को बर्बाद करना चाहती है। वो पाकिस्तान की हिमाकत है, पाकिस्तान की गलत फहमी है। पाकिस्तान अपने को बर्बादी का न्योता दे रहा है, अपने को बर्बादी का, समाप्त करने का, डिस्ट्रॉय करने का। हमारी देश की सेना बहुत बहादुर है और उसके सामने पाकिस्तानी सेना नहीं टिक पाएगी। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में और देश की आजादी में महिलाओं का बहुत बहादुरी से भरा इतिहास। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी जग जाहिर है। इसी तरह से वीरांगना उदा देवी पासी, जिसने सिकंदराबाद चौराहे पे पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। अंग्रेज ने जब देखा ये महिला है तो आह किया, सॉरी, मैं जानता कि महिला है तो मैं उस पर फायर न करता। इसी तरह से वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरता से भरा इतिहास है। और अवंतीबाई लोधी, तो ये तो महिलाओं का हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास और सोने से भरा इतिहास है। और उसको आज के समय हमारे देश की बहादुर महिलाओं ने उस देश की सशक्तिकरण का, हमारे देश की महिलाओं का जो सम्मान गौरवशाली इतिहास है, उसको दोहराने का काम किया है। उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।